हाय गाइस, हम लोग यहाँ मॉर्निंग में यहाँ पे कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। और संडे है तो रिद्धिमा का फेवरेट गेम खेल रहे हैं, क्योंकि रिद्धिमा बाहर जाने के लिए बहुत परेशान थी। तो इस टाइम बहुत तेज़ धूप है, इस वजह से मैंने कहा चलो कैरम खेलते हैं। तो यहाँ मैं, मम्मी और रिद्धिमा खेल रहे हैं। और आज आप लोग से बहुत ज़रूरी बात भी करनी है मुझे, तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और यहाँ कैरम खेलते टाइम रिद्धिमा बहुत बेईमानी करती है, चीटिंग करती है। तो बच्चों के लिए ठीक है, बच्चों से जीतना क्या जीतना है, बच्चों से हार ही जाना चाहिए। तो यहाँ मैं बोल रही थी कि चाहे जैसे खेलो पर घर में रहो, घर के बाहर नहीं। वो बार बार मुझे बोल रही थी कि मम्मा नहीं चलो ना बाहर चले। मैंने कहा नहीं, धूप है तो उसकी नानी कह रही है कितना बेईमानी कर रही है। तो कहती बेईमानी बच्चों को करना चाहिए। और यहाँ बाबू मेरा बगल में सोया हुआ था, मैंने माली सुबह सुबह ही कर दिया था। मुझे भी बहुत नींद आ रहा था पर मैं सो नहीं पाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं और रिद्धिमा भी ठीक है। रिद्धिमा सो रही है, आप लोग देख सकते हैं, नहा वहा के सो रही है। और 4 बजे जाना है इसको कोचिंग, और ये नहाई है 1 बजे, क्योंकि मैं भी 1 बजे ही नहाई थी। मैंने पहले सोचा था कि बाबू को नहला दूँगी, पर इतना ठंडा मौसम है तो मम्मी ने कहा कि नहीं मत नहलाओ। अब हल्का हल्का जैसे ठंडक बच्चों के लिए आ ही रहा है फ़िलहाल, बट अभी धूप है। पर उस टाइम तो एकदम जैसा लगा था अभी बारिश हो जाएगा 10 साढ़े 10 बजे के करीब। तो मम्मी ने कहा कि नहीं नहलाओ और तुम भी थोड़ा देर में नहाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और आप लोग बताओ, आप लोग का खाना वाना हो गया? हमारा भी हो गया, हमारा तो हो गया है फ़िलहाल। और आज मैंने चिकन बनाया हुआ था। और आप लोगों ने क्या क्या खाया? आज हमने फुल संडे मनाया। आप लोगों ने देखा कि रिद्धिमा के साथ हम लोग कैरम खेल रहे थे, क्योंकि बाहर आजकल बच्चों को भेजने लायक नहीं है। अगर आप दूसरे के बच्चों के पास तो अपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं भेजो। ऐसे बच्चों के साथ जो बच्चे थोड़े शैतान टाइप के हैं, क्या कह सकते हैं, कोई बात नहीं। और ये किसी के पास अब जाती नहीं है। जब से इसका भाई हो गया तब से ये कहीं नहीं जाना पसंद करती है। वैसे भी पहले जाने का नाम भी लेती थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं लेती है। पर हाँ, कभी कभार बच्चों का मूड हो जाता है कि बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलते, तो वो जाना चाहती कि आज बाहर खेलने के लिए। पर हमने मना कर दिया कि चलो हम खेल लेते हैं तुम्हारे साथ। और फिर उसने कहा कि साइकिल चलाना है, तो मैंने कहा कि शाम को चलाना। तो फिलहाल इस टाइम सो गई है। रिद्धिमा जैसे जैसे अब बड़ी हो रही है थोड़ी थोड़ी ज़िद्दी हो रही है, और बहुत क्वेश्चन भी पूछने लगी है। बच्चे बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछने लगते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है, ऐसा ना हो कि जो क्वेश्चन वो पूछ रहे हमें जवाब ना पता हो तो इंसल्ट हो जाएगी कि मम्मा आपको आता नहीं है। तो बच्चों के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए कि हाँ कब क्या बच्चे पूछ ले। तो फिलहाल मैं कोशिश करती रहती हूँ कि हाँ ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा पूछ ले जिसका जवाब मेरे पास ना हो। तो क्या करूँ, तो मैं प्रिपेयर रहती हूँ कि जब ये कुछ पूछती है तो मैं धड़ाके से बताती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो उसको क्या लगता है कि चलो मेरी मम्मा को सब कुछ आता है। बच्चों के जवाब, क्वेश्चन जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं वैसे वैसे क्वेश्चन भी बच्चों का बढ़ता जाता है। और जब बच्चों का क्वेश्चन बढ़ता है तो माँ बाप को जवाब देना ही पड़ता है। तो बस, और आजकल रिद्धिमा के ज़्यादा क्वेश्चन हो गए हैं। और क्वेश्चन ऐसा भी नहीं है कि बहुत वो हो कि नहीं अभी बताना ही ज़रूरी है, इनको अभी सिखाना पड़ेगा ये चीज़। ऐसे इधर उधर का क्वेश्चन कि मम्मा आज सूरज किधर से निकला, तो मम्मा ये क्यों हुआ, मम्मा ऐसे कैसे हुआ। मतलब बहुत सी चीज़ें बच्चे पूछते रहते हैं, तब बताना पड़ता है। तो चलिए आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। मैंने सोचा कि अपना ब्लॉग मैं स्टार्ट कर लूँ। सुबह से टाइम ही नहीं मिला क्योंकि रिद्धिमा के साथ लगी हुई थी। इसके साथ भी खेलना एंजॉय करना ज़रूरी होता है। जब पहला बच्चा आ जाता है, आप दूसरे बच्चे को जब दूसरा बच्चा आ जाता है और आप पहले बच्चे को टाइम नहीं दे पाते हो तो उसे लगता है कि
उसको इग्नोर किया जा रहा है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि दिमाग को ऐसा ना लगे, बट कभी कभी होता है ना कि हम इरिटेट हो जाते हैं किसी चीज़ से, तो मैं गुस्सा भी जाती हूँ दिमाग पे। कभी कभी मुझे बहुत बुरा फील होता है कि मैं गुस्सा आ गई इस पर, ऐसा है वैसा है। तो कोशिश करती हूँ कि ऐसा ना करूँ मैं, बट कभी कभी हो जाता है। और जैसे अब बाबू है, कभी कभी 2-3 दिन से तो ये फुल नाइट मुझे जगा कर रख रहा है, तो इस वजह से और इरिटेट हो जा रही हूँ, क्योंकि मुझे नींद नहीं पूरी हो रही है। मैंने सोचा था कि संडे है, मैंने कल वाले ब्लॉग में आपको बताया भी था कि मैंने सोचा है संडे तो फुल संडे सोऊंगी, पर ऐसा नहीं होता है। जिस दिन आपको सोने का मौका मिलता है उस दिन आप सोते ही नहीं हो, और जिस दिन आपके पास कोई मौका नहीं होता ना सोने का, उस दिन आपको लगता है कि हाय कितना मैं सो जाती। मेरे साथ ऐसा होता है या आपके साथ ऐसा होता है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। और मेरे दिमाग को रोज़ सुबह जगाना पड़ता है, मतलब 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार चिल्लाना पड़ता है, बेटा जग जाओ। आधा घंटा उसको प्यार करना पड़ता है मुझे, बेटा चलो, लाड लड़ाना पड़ता है, तब तो जाकर वो उठती है। पर जिस दिन उसको स्कूल नहीं जाना होता है ना, वो परफेक्ट टाइम से अपने जग जाती है, सुबह 6 बजे। और सुबह 6 बजे ये जग गई थी और मुझे भी जगाने लगी थी। मैंने सोचा था थोड़ी देर तक सोऊंगी, पर देर तक नहीं सो पाई, 6:30 बजे तक ही सो पाई, और फिर उठ गई थी मैं। और फिर थोड़ा बहुत बाबू का काम किया, फिर सुबह से इसी के काम में हम लोग लगे हुए थे। मम्मी हो या मैं हूँ, इसका क्या काम, मतलब इसके साथ खेलना कूदना, इसके क्वेश्चन का जवाब देना, यही सब लगा रहता है। आप क्या कर सकते हैं। चलिए आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, फिर मिलते हैं आप लोगों से। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज मैं उस टाइम सो गई थी, दोपहर में थोड़ा सो गई थी क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पा रही है इस वजह से। और आज दोपहर में ऐसा सोई कि जगी नहीं पाई। अभी 5 मिनट पहले जगी तो अंकित ने मुझे चाय और बना के दिया, और आप सब देख सकते हो मैं चाय पी रही हूँ फिलहाल। तो और आप लोग का चाय वाय हो गया। और आज कुछ खास था नहीं मेरे पास, इसलिए मैंने कुछ ब्लॉगिंग नहीं की। बस मैंने सोचा कि वीडियो डालना है, अपना काम तो करना ही है, तो मैंने सोचा कि यही डाल देंगे उठाकर। और क्या बोलूँ, कभी कभी किसी मतलब जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है कि आपको अगर किसी की बातों का बुरा लग रहा है तो फिर वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट इंसान होगा, तभी उसकी बात का आपको बुरा लग रहा है। और बहुत लोग आजकल छोटे बड़े कुछ नहीं समझते हैं, छोटे बड़ों को इस तरह ट्रीट करने लगे हैं आजकल कि मतलब वो बड़े नहीं, उनसे ही छोटे हैं। तो छोटों को समझना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट कौन समझाए। कहते हैं ना कि शरीर बढ़ता है, एज बढ़ती है, शरीर बढ़ती है, पर माइंड जल्दी किसी का नहीं बढ़ता। माइंड बहुत कम ही लोगों का बढ़ता है उस हिसाब से कि मैच्योरमेंट आ पाए। तो मैं ये सोचती हूँ कि कभी भी आप अपने बड़ों को ऐसा ना बोलो कि आज नहीं कल नहीं, ऐसे टाइम बुरा लगे वो सोचे चलो आज तो इसलिए इग्नोर कर रहा है कि चलो यार इसकी हालात ठीक नहीं है, अगर ठीक होता तो ऐसा नहीं बोलता वगैरह वगैरह। बट वो बाद में ज़रूर सोचेगा कि यार इसने मुझे ऐसा बोला और मुझे हर्ट हुआ था उस टाइम। कभी कभी हम सामने वाले को तुरंत माफ़ कर देते हैं, और कभी कभी सामने वाले को ज़िंदगी भर लगा देते हैं माफ़ करने के लिए, माफ़ नहीं कर पाते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही है, मैंने काफ़ी टॉलरेट किया हर बात को कि चलो चलो कोई ना, छोटा है। बट कहते हैं ना, छोटे को तब तक छोटा समझो जब तक वो अपनी हद में रहे। जब छोटा अपनी हद से बाहर आ जाए तो उसे छोटा आप नहीं समझ सकते हो, तब वो बड़ा हो गया है, तब उसके
छोटा तब तक होता है जब तक वो छोटा होता है, उसको कुछ समझ नहीं आती। जब सब कुछ समझ आ रहा है, हमें यहाँ आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, हमें सेंस है हर चीज़ की कि हमें कब क्या कैसे बोलना है, तो वो छोटा नहीं है, चाहे वो आपसे उम्र में छोटा ही क्यों ना हो। पर जब बात करने का कोई लहजा ना हो, कोई तरीका ना हो, सेंस से बाहर बातें चली जाए ना, तो छोटा बड़ा नहीं होता है कोई, चाहे वो बड़े हैं चाहे वो छोटे हैं। अगर बातों में थोड़ी भी सेंस है, थोड़ा भी यहाँ से वो सोच रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे आपको बुरा लगे। तो चलिए, फ़िलहाल आज तो मेरे ब्लॉग में ऐसा कुछ खास नहीं था, पर सपोर्ट करिए मुझे। मैं कहते हैं ना कि हम सुनते सुनते एक हद हो जाती है, तब हम सोचते हैं कि यार हमारी लाइफ में ऐसा कुछ होता कि हम सामने वाले को दिखा सकते। तो वही मेरे साथ भी है कि मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा तो मुझे कहीं से कोई सपोर्ट मिले कि मैं सामने वाले को दिखा सकूँ कि वो मेरे बारे में जो सोच रहा है, अरे ये ऐसा है, ये कुछ नहीं कर सकती हैं, इनके बस का कुछ नहीं है, तो मैं उसे दिखा पाऊँ कि यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो फ़िलहाल मेरी थोड़ी आप लोग के सपोर्ट की थोड़ी क्या बहुत ज़रूरत है। आप लोग मुझे फुल सपोर्ट करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ प्लीज़ आप लोग लाइक बटन भी दबाया करो, मेरा पूरा वीडियो भी देखा करो आप लोग, और नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लो ना आप लोग, कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहले चला जाए। आप लोग सब्सक्राइब कर के बैठ जाते हो, पर कोई वीडियो नहीं देखता मेरी, बहुत कम ही लोग देखते हैं, बट बहुत वो कम लोग में 2 ही 3 लाइक आ पाते हैं। तो प्लीज़ यार आप लोग मुझे सपोर्ट करो, फुल सपोर्ट करो आप लोग। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, और मेरे बाबू की थोड़ी बहुत अब फिर से तबीयत ख़राब हो रही है, उसको 8-10 आ रहे हैं इसको, तो और मैं परेशान थी, इस वजह से ब्लॉगिंग करने का और मेरा मन नहीं था। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।